सोचो, एक तरफ है एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बोर्ड रूम में लैपटॉप पर ग्राफ्स देख रहा है। उसके आसपास लोग हैं, हर किसी की आंखों में टारगेट्स और डेडलाइंस की चिंता है। ये सीईओ हर दिन नए बिजनेस मॉडल्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स पर रिसर्च करता है। उसकी एक छोटी सी डिसीजन करोड़ों रुपए की वैल्यू बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ है राजू भैया, सब्जी वाला। सुबह 4 बजे मंडी जाता है, दिन भर चिल्लाता है, ले लो, ताजा है। उसकी जिंदगी भी एक तरह का बोर्डरूम है, बस यहाँ सूट नहीं, एक पुरानी गमछा है और हर कस्टमर के साथ एक नई निगोशिएशन होती है। राजू भैया को पता है कौन सी सब्जी सुबह बिक जाएगी, कौन सी शाम तक बच जाएगी। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों बिजनेस के एक फंडामेंटल रूल को जानते हैं। दोनों को अपने कस्टमर की जरूरत समझनी आती है और दोनों अपने हिसाब से मार्केट को शेप करते हैं। सीईओ के लिए यह बिजनेस स्ट्रेटेजी है, राजू भैया के लिए धांधे का जुगाड़। एक हार्वर्ड का केस स्टडी है, दूसरा जिंदगी का प्रैक्टिकल लेसन। यह कहानी सिर्फ राजू भैया की नहीं, प्रिया की भी है। मुंबई की चौल में रहने वाली डांसर जो बच्चों को डांस सिखाकर गुजारा करती है। प्रिया हर दिन नए बच्चों को इंस्पायर करती है, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करती है कि डांस भी एक स्किल है। प्रिया ने एमबीए नहीं किया, ना मार्केटिंग पढ़ी, फिर भी वो वही कर रही है जो बड़े ब्रांड्स करते हैं। प्रोडक्ट नहीं, इमोशन बेच रही है। उसके लिए डांस एक सपना है और वो सपना बच्चों को बेचती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। हम सोचते हैं बिजनेस के फंडे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड से आते हैं, पर असली ज्ञान हमारे आसपास है, इन्हीं लोगों में जो रोज कमाल के जुगाड़ लगाते हैं। इनकी क्रिएटिविटी, इनका रिस्क लेना और हर दिन नए तरीके ढूंढना, यही असली एंटरप्रेन्योरशिप है। इस ऐसे में हम देखेंगे कैसे राजू भैया और प्रिया की आंखों से बड़े ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी समझी जा सकती हैं। उनके छोटे डिसीजंस, उनकी मार्केटिंग और उनका कस्टमर कनेक्ट, सब कुछ एक केस स्टडी है। तो चलिए एक जर्नी पर चलते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। शायद आपको अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखने का मौका मिले। अगली बार जब आप कुछ खरीदेंगे, प्रोडक्ट नहीं, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी देखेंगे। हर छोटी दुकान, हर स्टॉल एक बिजनेस स्कूल है। आप एक स्मार्ट ऑब्जर्वर बन जाएंगे। आपको समझ आएगा कि असली बिजनेस सेंस कहां पैदा होता है। बिजनेस की सबसे बड़ी क्लास हमारी गलियों में लगती है। यहाँ हर दिन नए लेसन्स मिलते हैं, बिना किसी टेक्स्ट बुक के। और इसके प्रोफेसर्स हैं राजू भैया जैसे लोग। इनकी कहानियों में छुपा है असली बिजनेस का मैजिक। लेट्स बिगिन। चलो राजू भैया की सब्जी की दुकान पर चलते हैं। सुबह 7 बजे, टमाटर ताजे, रेट 7 रुपए किलो। बर्गेन करो पर रेट नहीं गिरता। क्यों? डिमांड हाई, क्वालिटी बेस्ट। राजू भैया के पास प्राइसिंग पावर है। शाम को वही टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। अब आवाज, ले लो, 30 रुपए किलो, रेट आधा। क्यों? अब स्टॉक क्लियर करना है, लॉस मिनिमाइज करना है। सुबह प्रॉफिट मैक्सिमाइज, शाम लॉस मिनिमाइज। ये है असली डायनामिक प्राइसिंग। डिमांड ज्यादा, प्राइस ऊपर, डिमांड कम, प्राइस नीचे। बिना एमबीए, बिना डेटा साइंटिस्ट, सिर्फ मार्केट की नब्ज से। राजू भैया का डेटा है उनकी आंखें, एल्गोरिदम है दिमाग। यह बिजनेस का सबसे रॉ फॉर्म है, इंसानी समझ, टेक्नोलॉजी नहीं। और यही फंडा आज बड़ी कंपनीज की स्ट्रेटजी का कोर है। उन्होंने बस इस जुगाड़ को एक फैंसी नाम दे दिया है। सोचो, राजू भैया की सिंपल सोच अब अरबों डॉलर की कंपनीज चला रही हैं। यह है असली बिजनेस विजडम, ग्राउंड से उठा हुआ। अब मिलते हैं प्रिया से, मुंबई की डांसर जिसके पास पैसे नहीं पर पैशन है। उसकी जिंदगी सिंपल है लेकिन सपने बड़े हैं। हर दिन वो अपने घर के छोटे से कमरे में प्रैक्टिस करती है, बिना किसी शिकायत के, सिर्फ अपने जुनून के लिए। शाम को बच्चों को डांस सिखाती है, बिना फैंसी स्टूडियो के। उसके पास ना तो ब्रांडेड स्पीकर्स हैं, ना ही डिजाइनर कॉस्ट्यूम्स, बस एक पुराना म्यूजिक सिस्टम और खुद पर भरोसा। उसी एरिया में एक और डांस एकेडमी है, एसी, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स, कम फीस। वहां हर सुविधा है, हर फैसिलिटी मिलती है और मार्केटिंग भी जबरदस्त है। फिर भी पेरेंट्स प्रिया को चुनते हैं। वो अपने बच्चों को उसके पास भेजना पसंद करते हैं, जबकि ऑप्शंस और भी हैं। क्यों? प्रिया कहती है, आपका बच्चा शाय है, डांस से कॉन्फिडेंस आएगा, मैं उसे एक्सप्रेस करना सिखाऊंगी। उसका फोकस सिर्फ डांस स्टेप्स पर नहीं, बच्चों की ग्रोथ पर है। प्रिया डांस स्टेप्स नहीं, इमोशन बेच रही है, कॉन्फिडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन। हर क्लास में वो बच्चों को उनका बेस्ट वर्जन बनने में मदद करती है। पेरेंट्स को स्टेप्स नहीं, पर्सनालिटी चेंज चाहिए। उन्हें लगता है कि प्रिया उनके बच्चों को सिर्फ डांस नहीं, जिंदगी के स्किल्स सिखा रही है। प्रिया ने उनकी इमोशनल नीड पकड़ ली। उसने समझा कि असली डिमांड डांस की नहीं, कॉन्फिडेंस की है। मार्केटिंग की दुनिया में इसे कहते हैं स्टोरी टेलिंग या इमोशनल ब्रांडिंग। जब आप किसी की कहानी से जुड़ते हैं, प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। ब्रांड्स जानते हैं, लोग प्रोडक्ट्स नहीं, स्टोरीज खरीदते हैं। कहानियों में ही असली ताकत होती है। प्रिया की स्टोरी एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो बच्चों को इंस्पायर करती है।
उसकी जर्नी उन्हें मोटिवेट करती है कि मुश्किलें आएंगी पर हिम्मत नहीं हारनी। पेरेंट्स उसे रोल मॉडल मानते हैं, इसलिए प्रीमियम पे करते हैं। उन्हें लगता है कि प्रिया उनके बच्चों के लिए एक आइडियल एग्जाम्पल है। प्रिया ने अपनी लाइफ को ही ब्रांड स्टोरी बना दिया। उसकी स्ट्रगल्स, उसका पैशन, सब कुछ उसके ब्रांड का हिस्सा है। उसका पैशन ही प्रोडक्ट है, ऑथेंटिक, रियल। लोग उसकी सच्चाई और डेडिकेशन से कनेक्ट करते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ऑथेंटिसिटी सबसे ज्यादा बिकती है। लोग बनावटी चीजों से बोर हो चुके हैं, असली कहानी चाहिए। प्रिया ने मार्केटिंग का सबसे पावरफुल टूल इस्तेमाल किया, एक सच्ची कहानी। उसने अपने सफर को ही अपनी पहचान बना दिया। बड़े ब्रांड्स करोड़ खर्च करके यही कहानी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली इंपैक्ट तभी आता है जब कहानी दिल से निकले। प्रिया बिना किसी कंसल्टेंट के ये सब नेचुरली कर रही है। उसकी सिंप्लिसिटी और सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा मार्केटिंग एसेट है। अब राजू भैया के डायनामिक प्राइसिंग्स को बड़े पर्दे पर देखो। पीवीआर में फ्राइडे नाइट की टिकट डबल महंगी। क्यों? डिमांड हाई, लोग एक्सपीरियंस के लिए पे करते हैं। सुबह का ताजा तमातार। एयरलाइंस 2 महीने पहले टिकट सस्ती, लास्ट मिनट महंगी। फ्लाइट वाही, सीट वाही, पर प्राइस अलग। क्यों? लास्ट मिनट वाले के पास चॉइस नहीं, एयरलाइन उससे ज्यादा चार्ज करती है। यह है डिमांड सप्लाई का खेल, समय का खेल। पीवीआर और एयरलाइंस ने राजू भैया के दिमाग को सॉफ्टवेयर में डाल दिया है। रियल टाइम डेटा, प्राइस हर मिनट एडजस्ट होता है। गोल, हर सीट से मैक्सिमम रेवेन्यू। आपसे उतना चार्ज जितना आप उस मोमेंट में देने को मजबूर हो। तो जब आप टिकट प्राइसेस बदलते देखें, राजू भैया को याद करना, यह रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल बिजनेस है। जिसके पास समय है पैसा बचाता है, जिसके पास नहीं ज्यादा देता है। डिमांड और सप्लाई सदियों से चला आ रहा है। ब्रांड्स ने बस इसको टेक्स से स्केल कर दिया है। सिंपल। अब प्रिया की इमोशनल ब्रांडिंग्स को बड़े ब्रांड्स में देखो। आज के जमाने में सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, लोगों के दिल तक पहुंचना जरूरी है। ब्रांड्स को समझ आ गया है कि असली पावर उनकी कहानी में है, न कि सिर्फ उनके प्रोडक्ट में। ममाअर्थ मार्केट में बड़े प्लेयर्स थे, पर उन्होंने प्रोडक्ट नहीं, स्टोरी बेची। बाय पेरेंट्स, फॉर पेरेंट्स, टॉक्सिन फ्री, नेचुरल। उन्होंने अपने आप को एक केयरिंग पेरेंट की तरह दिखाया, जो हर माँ बाप की चिंता समझता है। पेरेंट्स ने क्रीम नहीं, पीस ऑफ माइंड और ट्रस्ट खरीदा। जब उन्होंने ममाअर्थ लिया, उन्हें लगा कि वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट कर रहे हैं, बिना किसी गिल्ट के। फूल, मंदिर के फूलों से अगरबत्ती, स्टोरी गंगा साफ कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। एक सिंपल अगरबत्ती को एक मूवमेंट बना दिया। एनवायरनमेंट और समझ दोनों का ख्याल। लोग खुशबू नहीं, गुड कॉज खरीदते हैं। जब भी कोई फूल खरीदता है, वो अपने आप को एक अच्छी कहानी का हिस्सा महसूस करता है। ये ब्रांड्स प्रिया की तरह इमोशन और पर्पस बेच रहे हैं। उनकी ब्रांडिंग में हर अड, हर कैंपेन एक कहानी सुनाता है जो दिल को छू जाता है। ममाअर्थ ने पेरेंटल एंजाइटी, फूल ने स्पिरिचुअल गिल्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एड्रेस किया। इन्होंने उन इमोशंस को टारगेट किया जो आम इंसान रोज महसूस करता है। मार्केटिंग उनकी स्टोरी पर है, प्रोडक्ट पर कम। आज हर ब्रांड अपनी कहानी को हाईलाइट करता है, फीचर्स तो बाद में आते हैं। कस्टमर्स स्टोरी से कनेक्ट करते हैं। जब तक कहानी रिलेटेबल है, प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। परफ्यूम ब्रांड्स भी यही करते हैं। परफ्यूम नहीं, कॉन्फिडेंस बेचते हैं। उनके एड्स में फ्रेग्रेंस से ज्यादा एक एटीट्यूड बिकता है। स्टोरी ने प्रोडक्ट को मैजिक बना दिया। एक अच्छी कहानी एक सिंपल प्रोडक्ट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। प्रिया भी डांस स्टेप्स नहीं, कॉन्फिडेंस बेच रही थी। उसकी कहानी ने उसके डांस को एक इंस्पिरेशन बना दिया। इन ब्रांड्स ने प्रिया के टैलेंट को $multi million स्ट्रेटेजी बना दिया। उन्होंने समझा कि कहानी सबसे बड़ी ताकत है, स्टोरी सब कुछ है, फीचर्स सेकेंडरी हैं। जब तक कहानी स्ट्रांग है, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। जब तक स्टोरी कनेक्ट करती है, प्रोडक्ट बिकता है। कहानी ही वो ब्रिज है जो ब्रांड और कस्टमर को जोड़ता है। ये है मॉडर्न मार्केटिंग का मैजिक। आज की दुनिया में कहानी सबसे बड़ी करेंसी है, और ये सब ग्रास रूट से आया है। छोटी छोटी कहानियां बड़े बदलाव ला रही हैं। कहानी बिकती है, प्रोडक्ट उसके साथ फ्री मिलता है। आज के ब्रांड की असली पहचान उसकी कहानी है, और वही सबसे ज्यादा बिकती है। तो हम स्टोरी के जाल में फंसते क्यों हैं? इसका जवाब है हेलो इफेक्ट। जब किसी की एक क्वालिटी पसंद आती है, हम मान लेते हैं बाकी भी अच्छी होंगी। ब्रांड्स इस हेलो इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ममाअर्थ की स्टोरी सुनके हम उनका प्रोडक्ट बेस्ट मान लेते हैं। प्रिया की स्ट्रगल देखकर पेरेंट्स उसकी टीचिंग स्किल्स भी बेस्ट समझ लेते हैं। स्टोरी प्रोडक्ट की कमियों को ढक देती है। ब्रांड्स एक मजबूत कहानी से प्रोडक्ट को हलों में लापेट देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी प्रोडक्ट की स्टोरी से इंप्रेस हो, 1 मिनट रुक कर सोचो, क्या मुझे प्रोडक्ट पसंद है या सिर्फ स्टोरी? स्टोरी से कनेक्ट करना गलत नहीं, पर आंखें बैंड कर लेना स्मार्ट नहीं।
हालो इफेक्ट को समझना आपको स्मार्ट कंज्यूमर बनाता है। प्रोडक्ट और स्टोरी को अलग इवैल्यूएट करो, तभी आप बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। क्या ये ब्रांड्स हमें धोखा दे रहे हैं? सिंपल जवाब, नहीं। पीवीआर आपको फोर्स नहीं करता, आपके पास चॉइस है। राजू भैया सुबह महंगी सब्जी बेचते हैं, पर यह बिजनेस है, धोखा नहीं। ममाअर्थ या फूल की स्टोरी झूठी नहीं, वो बस पॉजिटिव एस्पेक्ट हाईलाइट करते हैं। प्रॉब्लम तब है जब स्टोरी झूठी हो या घटिया प्रोडक्ट को अच्छा बताकर बेचा जाए। जब तक वादे पूरे हैं, यह स्मार्ट मार्केटिंग है। ब्रांड्स हमारी साइकोलॉजी समझकर प्रोडक्ट पोजीशन करते हैं। गलती ब्रांड की नहीं, हमारी अवेयरनेस की कमी की है। हम स्टोरी सुनकर इमोशनल हो जाते हैं, रिसर्च नहीं करते। हमारी जिम्मेदारी है अवेयर कंज्यूमर बनना। स्टोरी को अप्रिशिएट करो, प्रोडक्ट को मेरिट पर जज करो। बिजनेस के असली प्रोफेसर हार्वर्ड में नहीं, हमारी गलियों में हैं। राजू भैया डायनामिक प्राइसिंग रोज जीते हैं, प्रिया इमोशनल ब्रांडिंग रोज प्रैक्टिस करती है। इनके पास डिग्रीज नहीं, अनुभव है। बड़े ब्रांड्स ने इन्हीं स्ट्रेटजीज को ऑब्जर्व किया, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और टेक का लेयर चढ़ा दिया। राजू भैया का धंधा थेले तक, एयरलाइंस ने उसको सॉफ्टवेयर में डाल दिया। प्रिया की स्टोरी कम्युनिटी हॉल तक, ममाअर्थ ने उसको टीवी एड्स तक पहुंचा दिया। ब्रांड्स ने आम आदमी के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बिजनेस मॉडल बना दिया। वो हमसे ही सीखकर हमें ही बेच रहे हैं। इंसानी साइकोलॉजी हर जगह सेम है, बोर्डरूम हो या बाजार। जरूरतीन, डर, सपने यही डिसीजंस करवाते हैं। अगली बार सब्जी वाले को देखो, एक बिजनेस प्रोफेसर की नजर से देखो। असली ज्ञान जिंदगी में है, किताबों में नहीं। जब आप कुछ खरीदते हैं, कॉफी, शैम्पू, टिकट, क्या देखते हैं? प्राइस टैग या उसके पीछे की कहानी? यह ऐसे आपको सिर्फ आंखें खोलने के लिए था। मार्केट कैसे काम करता है, ताकि आप बेहतर डिसीजंस ले सकें। समझो कब आप प्रोडक्ट, कब इमोशन, कब स्टेटस खरीद रहे हैं। दोनों ठीक हैं जब तक आपको पता हो कि आप क्या और क्यों ले रहे हैं। अपने अंदर के राजू भैया और प्रिया को जगाइए, सवाल पूछिए, क्यों ये चीज महंगी है? इस ब्रांड की स्टोरी सच है? क्या मुझे यूटिलिटी मिल रही है या सिर्फ फीलिंग? जिस दिन आप ये पूछने लगेंगे, आप स्मार्ट कस्टमर बन जाएंगे। अपने दोस्तों, फैमिली को भी ये कहानी सुनाइए। जब हम सब स्मार्ट बनेंगे, मार्केट बेहतर हो जाएगा। द चॉइस एज ऑलवेज इज योर्स।